पहली बार आप स्टेज के ऊपर कब चढ़े थे? मतलब जब आप कह रहे हैं आपने 150 से ज़्यादा म्यूज़िक आपने पहले ही परफॉर्म कर रखे हैं, आपको याद है पहली बार आपने कब गिटार पकड़ा था और लगा था बस अभी यही सो करना है? गिटार तो मैंने ऑनेस्टली कॉलेज टाइम में पकड़ा था, क्योंकि उससे पहले मैं गिटार नहीं बजाता था। बट पहली बार जब मैं स्टेज पे चढ़ा था, आई थिंक मैं 5 साढ़े 5 साल का एक छोटा सा बच्चा था। अरे सो फ्रॉम दैट टाइम आई एम सिंगिंग। वो स्कूल था, स्कूल से मैं परफॉर्म करना स्टार्ट करा। एंड आई स्टिल रिमेंबर पहली बार आई थिंक जब मैं स्टेज पे चढ़ा था, दैट वाज नॉट फॉर सिंगिंग। आई थिंक इट वाज अ प्ले और इट वाज अ डांस परफॉर्मेंस। सो ओके। स्टेज से मुझे बहुत बहुत प्यार था। और अब तो आई कांट लिव विदाउट गोइंग ऑन स्टेज। मैं शायद रोज़ उठता ही इसलिए हूँ कि मुझे स्टेज पे वापस जाने का मौका मिले। बड़ा स्टेज छोटा स्टेज डजंट मैटर, बट आई लव टू परफॉर्म। सो आई थिंक आई वाज वेरी यंग दैट टाइम। आप क्या सोचते हो स्टेज पे जाने से पहले? आह, बहुत अलग अलग थॉट्स रहते हैं यार। आई थिंक हर दिन अलग होता है। जी। हर दिन के स्ट्रेसेस अलग होते हैं, क्योंकि इतना सारा काम करता हूँ। अपार्ट फ्रॉम बीइंग ऑन स्टेज देयर आर सो मेनी थिंग्स। बट या उन सब चीज़ों को भूल जाता हूँ मैं। एक चीज़ हमेशा याद रखता हूँ, क्योंकि कई बहुत सारे ऐसे दिन रहते हैं जो बहुत ही खराब रहते हैं। बट जब स्टेज पे चढ़ता हूँ तब मैं खुद से ये सवाल करता हूँ कि यार, दिस इज़ वन ऑफ योर डे। बट आई थिंक तुम जिन लोगों के लिए परफॉर्म कर रहे हो उनका कोई बहुत स्पेशल ओकेजन होगा। वेदर इट्स अ कॉन्सर्ट, मैं आई डू लॉट ऑफ प्राइवेट शोज एज वेल, जी। लाइक वेडिंग्स हो गया, कॉर्पोरेट हो गया, कॉन्सर्ट्स हो गया। सो आई थिंक कॉन्सर्ट्स रहते हैं तो वहाँ पे किसी एक शहर में रहते हैं, तो उनसे उनसे दूर दूर छोटे छोटे गांव शहरों से लोग आते हैं सुनने। तो उनके लिए बहुत स्पेशल मोमेंट है वो। जी। सो मैं सारे अपने दुख दर्द, दूसरी खुशियाँ, हर चीज़ भुला देता हूँ। एंड आई ट्राई टू गिव इट माई बेस्ट, जो मैं लोगों को दे सकता हूँ। भाई क्या प्रेशर रहता है कि आप स्टेज पे चढ़ने वाले हो, या कभी ऐसा हुआ कि जो आपने सोचा था उस एनर्जी से वो चीज़ परफॉर्म नहीं हो या एग्जीक्यूट नहीं हुई हो? कैसे आप डील करते हो? कई बार होता है। मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि मैं मेरी माँ को वीडियो कॉल ज़रूर करता हूँ। एक तो आई एम वेरी वेरी क्लोज टू माई मदर। एंड एक वो मेरा हर शो में आई कैरी 2-3 आउटफिट्स, क्योंकि कुछ पता नहीं रहता कि वापस बॉम्बे आना है या फिर आगे कहीं ट्रैवल करना है। जी। तो वो मुझे मेरा आउटफिट सिलेक्शन कराती है, मुझसे थोड़ी चेयर अप करती है, बात करती है। एंड आई टेक हर ब्लेसिंग्स, बिकॉज आई थिंक माँ से बढ़कर तो क्या ही है। सो वो एक चीज़ करता हूँ। और यार स्ट्रेस आई थिंक रहता है, नहीं भी रहता है। मतलब अब मुझे ऐसा याद नहीं आता कि मैं डर के या फिर बहुत स्ट्रेस लेके कभी गया हूँ। देयर वर टाइम्स, जैसे कोई एक प्राइवेट शो का है, मैं आपको बताता हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि हम किसके लिए परफॉर्म कर रहे हैं। करेक्ट। कई बार इवेंट प्लानर्स बुक करते हैं, एजेंसीज बुक करती है। हाँ। सो ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हुए हैं जहाँ पे आई हैव सीन बिग एक्टर्स लिसनिंग टू मी, बिग क्रिकेटर्स, वेरी बिग पर्सनालिटीज़। बट आई बी द सेम, मतलब उन्हें देखने से पहले भी और उन्हें देखने के बाद भी। हाँ, मतलब वो आई थिंक पॉजिटिव वे में ही जाता है कि आई हैव टू गिव माई बेस्ट। देयर आर अच्छे सुनकार हैं, इन्होंने सब चीज़ें सुनी हुई है लाइफ में, तो आई हैव टू गिव माई बेस्ट। सो वो सारी चीज़ों को दिमाग में रखता हूँ एंड आई गिव माई बेस्ट शॉट।